ठीक है, सबसे पहले तो माई एसक्यूएल को हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर में माई एसक्यूएल इंस्टॉल होगा और पाथ भी सेट होगा। नहीं भी होगा तो अगर आप स्कूल में जब इसे यूज़ कर रहे होगे तो वहाँ तो होगा ही होगा। तो आपको ऐसे ही करना है, माई एसक्यूएल डैश यू और अपना यूज़र नेम लिख देना है, जो भी यूज़र नेम होगा। जनरली एडमिन होता है तो मेरा भी एडमिन ही है। डैश पी, एंटर दबाओगे तो आपको पासवर्ड डालने को बोलेगा। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। सर सर का नेट नहीं चल रहा, वो सर कह रहा है कि थोड़ा सा वेट करने को। ठीक है, वेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ टेबल। तो अगर मुझे स्टूडेंट की डिटेल रखनी, अलग अलग टेबल्स रखनी है स्टूडेंट की, उनके सब्जेक्ट्स की, उनके टीचर्स की, तो मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा जिसके अंदर ये सारी की सारी टेबल्स होंगी। ठीक है, तो पहले तो मैं, आप देखोगे कि मेरे कंप्यूटर में कितने डेटाबेस पड़े हुए हैं। शो डेटाबेसेस। जब भी हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं जो कि केस इनसेंसिटिव होती है, मतलब आप बड़ा लिखो छोटा लिखो फर्क नहीं पड़ता इसको, ये क्या लिखा है उससे मैटर करता है। और लास्ट में जो है आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है। ये देखो कुछ डेटाबेस यहाँ पे पड़े हैं। मैं एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स नाम से। मैंने ऐसा कुछ बनाया तो नहीं है, स्टूडेंट अटेंडेंस है, स्टूडेंट डिटेल्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डेटाबेस मैं बनाऊंगा। जिस डेटाबेस क्या होता है, उसके अंदर हम बहुत सारी टेबल्स रखेंगे। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होंगी। तो पहले तो एक डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स नाम से। तो ये बोल रहा है क्वेरी ओके, मतलब हो चुकी है, बन चुकी है। तो अगर आपको एक डेटाबेस बनाना है तो सिंपली क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डिटेल्स रखना है। इसकी क्वेरी एकदम सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जैसी ही होती है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये अभी भी क्या ये डेटाबेस वाली जो मतलब मैं ये क्वेरी लिखता हूँ तो वहाँ पे शो होती है या नहीं। शो डेटाबेस नहीं, शो डेटाबेसेस हमें करना पड़ता है। देखते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स दिख रही है यहाँ पे। तो जब भी हम ये डेटाबेस देखते हैं तो हमें किसी ना किसी डेटाबेस को तो यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको एडिट करना है या नई टेबल ऐड करनी है या उसकी किसी भी टेबल से कुछ भी आपको करना है, तो आपको डेटाबेस को तो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़ स्टूडेंट डिटेल्स। तो जब भी आपको कोई भी डेटाबेस यूज़ करना हो तो आपको सिंपली क्या लिख देना है, यूज़ स्टूडेंट डिटेल्स। तो अब हम स्टूडेंट डिटेल्स नाम के टेबल के अंदर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी टेबल क्रिएट करूँगा वो स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर जाएगी। क्या अभी इसके अंदर कोई टेबल पड़ी है? मैंने तो बिल्कुल अभी इसे फ्रेश बनाया है तो कोई भी इसके अंदर टेबल पड़ी नहीं होगी। बट उसके लिए वो क्वेरी क्या होती है, शो टेबल्स। तो अभी एम्प्टी सेट ये दिखा रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। हम इसके अंदर 3 टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा ये क्वेरी चलाकर देखेंगे कि इसके अंदर कोई टेबल मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो प्लान क्या है मेरा, मैं यहाँ पे 3 टेबल बनाना चाहता हूँ। सबसे पहला है सर इसे एक, थोड़ा कर दो हम्म, स्क्रीन पे, अगर हो सकता है तो। क्या स्क्रीन को क्या कर दूं? अगर थोड़ा मतलब इसका फॉन्ट ना ज्यादा ही छोटा हो जा रहा है। मुझे ना कमांड जी। प्रॉम्प्ट में बड़ा कैसे करते हैं, सही बताऊं तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट में शायद बड़ा होता भी नहीं है। तो नहीं है, बट मैं एक काम कर, वहां एक पे काम कर व्यूइंग सकता हूँ। ऑप्शंस आता है। नहीं, मैं, उसको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब जूम से भी हो सकता है ना, जूम। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया। नहीं उसमें थोड़ी हो गया। डिटेल्स शो ना साइड की, तो हाँ वो हाँ हाँ, वो लैपटॉप की वजह से भी होता है, इस वजह से। ठीक है। स्टूडेंट नाम की टेबल है, स्टूडेंट के अंदर होगा एक रोल नंबर एंड एक होगा नेम। हम करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट और फिर उसके मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ
एंड कौन सा टीचर उसे पढ़ा रहा है उसकी आईडी। इनफैक्ट यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आईडी हम करेंगे। सब्जेक्ट आईडी इधर हम लिखेंगे सब्जेक्ट आईडी। ऑलराइट। अब जब भी हम ये डिफाइन करते हैं तो पहले हमें ये सोचना होता है कि इनका डेटा टाइप क्या होगा, मतलब इन कॉलम के अंदर जो भी डिटेल्स जाएंगी उस डिटेल का टाइप क्या होगा। तो सारे डेटा टाइप जो भी है वो आप रिवाइज कर लोगे। मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों चूज कर रहा हूँ। रोल नंबर के लिए मैं चूज करूंगा कैर 3। कैर 3 का मतलब क्या है कि 3 कैरेक्टर्स ही मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये फिक्स्ड है। मुझे पूरा पता है कि 3 ही कैरेक्टर्स में मेरे सारे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कभी भी स्टूडेंट टेबल के अंदर 999 से ज़्यादा बच्चे तो आ ही नहीं सकते। दूसरा, कैर की स्पेशल बात ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो बाकी बची हुई जो भी स्पेसेस होंगी, जो भी बचा हुआ उसमें वो स्पेस भर देगा। और आपने पाइथन में ये देखा है कि स्पेस खाली जगह नहीं, स्पेस की भी कोई वैल्यू होती है। जो स्पेस होता है वो भी एक कैरेक्टर होता है। अगर आप जो है लेंथ नापोगे, जब आप एक स्ट्रिंग की उसमें स्पेस होते हैं उन्हें भी वो काउंट करता है, तो बीच में वो स्पेस भर देता है। तो कैर 3 मैंने कर दिया क्योंकि मैं 3 कैरेक्टर्स का ही इसमें डेटा डालूंगा। नेम के अंदर मैं डालूंगा वैर कैर 20। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे 20 स्पेसेस है। बट बहुत बार नेम में ऐसा होगा कि सारे नाम तो 20 कैरेक्टर्स के नहीं होंगे, इनफैक्ट काफ़ी सारे नाम तो बहुत छोटे होंगे। तो इसीलिए हमने वेर कैर लिया, क्योंकि ये स्पेस को वेस्ट नहीं करेगा। अनलाइक कैर बची हुई स्पेसेस, बची हुई जगह पे ये स्पेस को स्टोर नहीं करेगा, फालतू में स्पेस नहीं फिल करेगा। अगर मैंने यहाँ पे अमन लिख दिया तो बाकी बची हुई जगह ये बोलेगा ठीक है, इसे हम रिसाइकिल कर देते, इसको हमने यूज़ नहीं किया। अगर यहाँ पे मैं कैर 20 लिखता तो बाकी बची हुई जो कि 16 जो एक तरीके से आप बोलोगे मेमोरी ब्लॉक है, उसमें वो स्पेस स्टोर कर देता है। ठीक है, तो वेर कैर हमारा थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है। और ऊपर से वेर कैर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि कितनी जगह ये भरने वाली है। SID, जो SID होगा स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट सब्जेक्ट आईडी, मैंने यहाँ पे कैर 2 किया है क्योंकि मुझे पता है कि जो सब्जेक्ट हैं वो 99 से ज़्यादा होंगे नहीं। टीचर आईडी भी मैंने कैर 2 कर दिया। डेट ऑफ बर्थ, डेट डालने के लिए यहाँ पे एक अलग से डेटा टाइप होता है, वो होता है डेट। और यहाँ पे आप डेट कैसे लिखोगे, पहले आप ईयर लिखोगे डैश, फिर आप मंथ लिखोगे डैश, फिर आप डे लिखोगे। इस फॉर्मेट में ही आप डेट लिखोगे और इन्हें आप सिंगल कोट से कवर करोगे। एंड व्हाट अबाउट मार्क्स, मार्क्स को आप, मैं पॉइंट में हो सकता है तो फ्लोट देना पसंद करूंगा। मार्क्स का टाइप होगा फ्लोट, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे इंट भी बना सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो अगर आपको, मैं चाहता हूं कि आपका एग्जांपल सिंपल रहे तो मैं इसे फिलहाल इंट ही कर देता हूं। तो जो आपके मार्क्स होंगे वो इंट में होंगे, मतलब इंटीजर में होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे ये कैर, वेर कैर, इंट, डेट ये है क्या, तो आप बोलोगे कि ये है डेटा टाइप। ये बता रहे हैं कि कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा आएगा। और ये क्या है, रोल नंबर, नेम, SID, मार्क्स, DOB, TID, ये सब हैं आपके कॉलम नेम, या फिर आप इन्हें बोल सकते हो एट्रीब्यूट नेम। अब इसमें से आपको क्या लगता है कि हाँ हम इसे प्राइमरी की किसे बनाएं? रोल नंबर। रोल नंबर, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे रोल नंबर जो है प्राइमरी की बनेगी। क्या आपको थोड़ा सा भी आइडिया ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ कोई फॉरेन की है आपके हिसाब से? इन 1 2 3 4 5 6 कॉलम में से कोई भी लग रहे हैं जो फॉरेन की हो सकते हैं? सर TID। वेरी गुड,
टीआईडी फॉरेन की हो सकता है क्योंकि एक दूसरी टेबल में टीचर बनाऊंगा जहाँ पे टीचर की इन्फॉर्मेशन रखूंगा और हर टीचर की टीआईडी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछली क्लास में गार्जियन आईडी के लिए किया था। हाँ बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे 2 फॉरेन की होने वाली सब्जेक्ट आईडी भी होगा। है, सब्जेक्ट आईडी भी होगा क्योंकि एक और टेबल होगी सब्जेक्ट आईडी जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो यहाँ पर 2 फॉरेन की होने वाली है। और जब भी फॉरेन की होती है, ठीक है, ये तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, बट सही में इस फॉरेन की अभी कोई वजूद है नहीं, इसकी कोई आइडेंटिटी है नहीं, क्योंकि जब तक कोई दूसरी टेबल में एसआईडी और टीआईडी से मिलता जुलता एट्रीब्यूट नहीं होगा तो ये तो यूजलेस है। तो हम 2 टेबल और डिजाइन करने वाले हैं यहाँ पे। एक होगा टीचर, उसके अंदर हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे टीचर आईडी, टीचर नेम एंड सैलरी। फोन नंबर। सैलरी भी रख देते हैं लोग, सैलरी रख देते हैं, ये 3 रखेंगे। एंड और हम एक रखेंगे सब्जेक्ट के अंदर रखेंगे एसआईडी के बाद एस नेम, सब्जेक्ट नेम, और क्या रखें, नंबर ऑफ टीचर्स। नंबर ऑफ टीचर्स नहीं, फिर मेरे लिए ना वो थोड़ा वो हो जाएगा, मैं ज़्यादा डिटेल्स भरना नहीं चाहता बस टीचर्स यही की। दो ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तो बारे ठीक में है, तो ज्यादा क्या कुछ पूछेंगे। हाँ, मैं यहाँ भी मैं एक टीआईडी जरूर रख लेता हूँ हाँ, फिर वो कि इंपोर्ट करना हाँ आसान कि वो हो बता दे कौन सा टीचर उसके लिए है, ठीक है। और ठीक है, सब्जेक्ट नहीं, और एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक और रख लेता हूँ, टेक्स्ट बुक। बट सर अब टेक्स्ट यहाँ बुक से पर तो डाटा बढ़ जाता है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग भी होती हैं, 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं। हाँ ये है, बट मैंने मेन टेक्स्ट बुक में इसमें मान के चल रहा हूँ जो एक होगी, सर ठीक टेक्स्ट है। मैं बुक के डिफॉल्ट वैल्यू पर एनसीईआरटी रख दी। हाँ, इसीलिए मैंने एक्चुअली ये लिया था। और यहाँ पे प्राइमरी की मैं मानूंगा इसे, यहाँ पे एसआईडी होगी प्राइमरी की, और टीआईडी भी यहाँ पे फॉरेन की है, इसमें कुछ फॉरेन की नहीं है। तो ओके, काफ़ी सारी टेबल, 3 टेबल्स हमें बनानी है। तो अब आप बताओगे कि कैसे ये टेबल बनानी है, आपके पास इंफॉर्मेशन है। शुरुआत करेंगे हम जिसमें कोई फॉरेन की नहीं सर है, टीचर से। हाँ, टीचर टीचर से। से शुरू। हाँ चलो बताओ कैसे करेंगे। तो आप सब ध्यान से देखना, क्रिएट, किसी को याद नहीं है क्या? क्रिएट टेबल टेबल टीचर ओपन ब्रैकेट टीचर, ठीक है। अच्छा, ओपन हम ब्रैकेट। जो क्वेरीज को मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, जब तक मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया मेरी क्वेरी खत्म नहीं हुई है। तो मैं एंटर दबा देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मल्टीपल लाइन में हो। तो क्रिएट टेबल टीचर और ब्रैकेट, टीआईडी पर वो तो ठीक है। ब्रैकेट तो ऊपर लगता ना। नहीं और हाँ, जरूरी नीचे नहीं भी है, लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है, हाँ, कहीं भी लिख। टीआईडी, तो हमने Int। लिखा कॉलम का नाम, कॉलम के नाम के बाद हम ठीक लिखेंगे इसका डेटा टाइप। तो इसकी टीआईडी किस टाइप की होगी? इंटीजर। नहीं, Char मैंने 2 आपको पहले ही बोला था कैर 2 टाइप की हाँ, होगी, कैर ठीक टू। है। मतलब 2 कैरेक्टर से हमसे डिफाइन करेंगे। क्या ये प्राइमरी की है तो मैं यहाँ प्राइमरी की लिख दूँ? यस। हाँ, तो ऐसे आप प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हो। और भी तरीके हैं, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। और बताओ, टी नेम, कॉमा के बाद मैंने लिखा टी नेम, टी नेम होगा टीचर नेम, varchar 20 वेर कैर 20। वेर कैर 20। सर मतलब डाटा को एक लाइन में भी एंटर कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पूरा एक लाइन में भी आप representative क्वेरी आप बोल रहे हो ना, क्वेरी को एक लाइन में लिख सकते हैं। हैं। वेर कैर टी नेम के आगे हमने कुछ इन्हें कंस्ट्रेंट बोलते हैं प्राइमरी की। और भी कंस्ट्रेंट होते हैं जैसे नॉट नल, जो कि मैं अभी चलो बताएंगे, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, हम इन्हें करेंगे चलो आगे एक एक करके, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या है, फोन नंबर, फोन तो मैं char 10 पी एन ओ कर रहा हूँ,
ये किस टाइप का होगा? ये होगा कैर Char 10, Char 10 क्योंकि ये 10 ही होगा। और इसको यूनिक करना है मुझे, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई 2 वैल्यू ना डाल पाए, तो एक मैं कंस्ट्रेंट इसमें लगाना चाहता हूँ। तो एक यूनिक नाम का कंस्ट्रेंट है, वो बस आप लिख दो। तो जब भी आपको कंस्ट्रेंट लगाना होता है तो तीसरे नंबर पे आप कंस्ट्रेंट लिख देते हो। और मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ, जिस क्योंकि जगह नहीं दिख रही थी मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ था। और बताओ और क्या है? और सैलरी, एक सैलरी है, ठीक है, सैल। और इसको हम कर देते हैं टाइप इंट, और बस ठीक है। अब ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, यही तो करना था। क्रिएट हाँ क्रिएट टेबल, आपने सब कुछ बता दिया कि कौन कौन सी इसके अंदर कॉलम आएगा, जैसे TID, टी नेम, फ़ोन नंबर एंड सेल, सबके डेटा टाइप बता दिए। कुछ कंस्ट्रेंट लगाने थे तो कंस्ट्रेंट लगा दिए, जैसे प्राइमरी की, यूनिक की। और इसमें कोई फॉरेन की तो थी नहीं, तो फॉरेन की मैंने डिफाइन नहीं करी। तो इसे ख़त्म करता हूँ मैं सेमीकोलन से और देखता हूँ, तो एक टेबल बन चुकी है। चलो अब सब्जेक्ट वाली टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, subject बताओ क्या करूँ मैं? SID SID कैर char 2, 2 primary की हाँ प्राइमरी की। अच्छा एक काम करते हैं, एक और तरीका है प्राइमरी की को डिफाइन करने का, अब हम वो वाला देखेंगे। एस नेम, है ना, पता है ना आपको एक और तरीका है प्राइमरी की का? yes sir वो लास्ट में जो डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट नेम में वेर कैर 20 ही कर देते हैं, वेर कैर 20। TID टीचर ID, यहाँ पे आ रहा है एक और टीचर ID। टीचर ID का टाइप क्या है यहाँ पे? हाँ तो हमें कैर में रखा था। हाँ कैर टीचर ID, ऊपर भी टीचर ID 2 थी, ठीक है। तो मुझे इसे फॉरेन की बनाना है, तो फॉरेन की के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे? फॉरेन किसी को याद है? सर यहाँ टीचर पे ID के बाद में, फॉरेन की लिख देंगे फॉरेन ठीक है, की फॉरेन रेफरेंसेस की। हाँ एक इम्पोर्टेंट, हर फॉरेन की रेफरेंस करती है दूसरी टेबल को, तो इसीलिए यहाँ पे फॉरेन की के बाद हम लिखेंगे रेफरेंसेस। और टेबल का नाम, कौन सी टेबल को रेफरेंस कर रही है ये? टीचर टेबल को, तो टीचर। और ब्रैकेट में उसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है वो, तो हमने तो सेम ही नाम रखा है, तो हम सेम ही नाम लिख रहे हैं, कॉमा लगा देंगे। सबसे बड़ा जो भी ये क्या बोलते हैं डेटा टाइप विद कंस्ट्रेंट होता है, फॉरेन की का ही होता है, और इम्पोर्टेंट भी होता है। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% ही आएगा मेरे हिसाब से। अच्छा और बताओ और क्या है? टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। और यहाँ पे इसका जो टाइप है वेर कैर 10, मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक के भी बड़े हो सकते हैं, 20 कर लेते हैं फॉर सेफर साइड, क्योंकि वैसे भी जगह अगर नहीं घेरेगा तो हमारी कोई स्पेस तो वेस्ट होगी नहीं, तो वेर कैर 20 में कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है मेरे हिसाब से यहाँ। अच्छा किसी में कुछ कंस्ट्रेंट लगाना था क्या यहाँ पे? नहीं रहने देते, कोई कंस्ट्रेंट की ऐसा लगा देते अच्छा हाँ डिफॉल्ट, एक अच्छी बात यहाँ बोली, डिफॉल्ट लगाते हैं, इक्वल टू NCERT डिफॉल्ट। और आपको यहाँ पे डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर कोई बुक हमने डेटा नहीं डाला तो NCERT ऑटोमेटिकली, तो उसकी जगह पे NCERT आ जाएगा। हाँ। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो आप लिखोगे टेक्स्ट बुक, उसका डेटा टाइप डिफॉल्ट, और इसके बाद इक्वल टू नहीं, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख दोगे जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। एरर आ गया यहाँ पे, और ये मैं देख भी नहीं पा रहा। फॉरेन की में कुछ आया है, मैंने रेफरेंसेस की स्पेलिंग गलत लिखी क्या? हाँ वही टिपिकल मिस्टेक मैंने कर दी, दोबारा से सब कुछ मैं लिख रहा हूँ टेबल, मैंने रेफरेंसेस की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। सब्जेक्ट बिल्कुल वैसे लिख रहा हूँ, आप देखते रहो जो भी मैं लिख रहा हूँ। SID कैर, एंड आप प्लीज मेरी स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि एस नेम वेर कैर 20 TID, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। फॉरेन की रेफरेंसेस टीचर TID, इसके बाद मैंने लिखा था टेक्स्ट बुक
where char 2020 डिफॉल्ट यहाँ से NCERT। ओह माय गॉड, कहाँ पे गलती हो गई अब? Check the manual that correspond to your MySQL Server version for the right syntax to use near foreign key। क्या foreign key को देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बारी एक चीज ट्राई करता हूँ। फॉरेन की को हम एंड में भी डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरी चीज यहाँ पे मैंने SID को भी प्राइमरी की नहीं किया था, ये भी मुझे याद दिलाई नहीं आप सबने। तो दोनों चीजों को वापस से करते हैं। तो देखो क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, सबसे पहले SID कैर 2, और इसको मैं प्राइमरी की फिलहाल यहीं पे ही घोषित कर रहा हूँ, प्राइमरी की। इसके बाद आता है S नेम वेर कैर 20 TID कैर 2, और कैर 2 को अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही क्लोज कर रहा हूँ। फॉरेन की मैं एकदम एंड में बताऊंगा, फॉरेन की है ये। टेक्स्ट बुक वेर कैर 20, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट वाला मोड में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूँ ये फॉरेन की क्यों नहीं हो रहा। लास्ट में देखो यहाँ पे मैं सारी वो बता चुका हूँ। लास्ट में फॉरेन की बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फॉरेन की लिखना पड़ता है, सॉरी स्पेस के साथ फॉरेन की ब्रैकेट, मैं सब कर लेता हूँ हम, ब्रैकेट के अंदर TID जो भी मुझे बनाना है इसमें से। तो TID है ना फॉरेन की, TID ब्रैकेट बंद, रेफरेंसेस लिखना लगभग सेम होता है। रेफरेंसेस की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, रेफरेंसेस, ठीक है। टेबल, दूसरे टेबल का नाम क्या है? टीचर, टीचर ही रखा था ना नाम मैंने, हाँ TEACHER टीचर। एंड यहाँ पे TID बस ये होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फॉरेन की TID रेफरेंसेस टीचर TID, इसमें एरर हुई तो दोबारा कुछ देखना पड़ेगा। चलो ये हो गया। अब आप बोल रहे हो कि वो डिफ़ॉल्ट तो किया नहीं ऐड, तो डिफ़ॉल्ट हम वो ऑल्टर वाला जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो हमने एक और टेबल बना दी सब्जेक्ट की, अब एक टेबल और बची है स्टूडेंट की। सब कुछ मैसी सा लग रहा है यहाँ पे, चलो इसलिए यहाँ पे मैंने कर दिया। बताओ जल्दी से, create क्रिएट table टेबल स्टूडेंट, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं RNO, ये किस टाइप का होगा? कैर 3, और ये होगा प्राइमरी की। नेक्स्ट है हमारा नेम, हमने उधर S नेम और T नेम ही दिया था ना हमने ऊपर सब्जेक्ट सर में। S name और T name तो यूज हो गया। हाँ फिर ठीक है, तो फिर इधर नेम कर देते हैं, कोई नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। वेर कैर 20, एंड ठीक है वेर कैर 20, और SID यहाँ पे है कैर 2। फॉरेन की हमें एकदम एंड में ही देना है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो एरर आ रहा था, तो फॉरेन की आप समझो एंड में ही देना है। मार्क्स इंट DOB डेट एंड TID आपका है कैर 2। तो इतने ये तो हो गए सारे। अब आपको यहाँ पे
बताना है कि फॉरेन की कौन कौन से, तो सर वो दो, क्योंकि यहाँ पे दो फॉरेन के, इसलिए हमें दो दो बार बार करना। यही सेम स्टेटमेंट करना हाँ पड़ेगा। यही दो बार सेम लिखना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे एस आई डी के लिए एस आई डी रेफरेंसेस। कहाँ पे एस आई डी आपका? सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट और उसके अंदर भी एस आई डी। ठीक है, ये ठीक है। फिर यहाँ पे आप कर देते हैं फॉरेन टी आई डी रेफरेंसेस, सब्जेक्ट में यहाँ पे होगा टीचर टी आई डी, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं जी, ये भी बन गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पे शो टेबल्स करेंगे तो कितनी टेबल है। शो टेबल्स, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और टीचर नाम की 3 टेबल्स आ गई हमारे पास। अगर आपको कोई भी टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप डिस्क्राइब टेबल नाम की कमांड को यूज कर सकते हो। डिस्क्राइब, जैसे स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट आपने किया तो देखो आपको पूरा आ गया कि कौन कौन सा नाम है, क्या क्या रखना है। ऑलराइट, अब हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, कुछ अगर चेंजेस करने हो, इसे हम स्कीमा भी बोलते हैं। ये जो आपके टेबल का स्ट्रक्चर है ना, इसको आप स्कीमा भी बोलते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। इसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस या कोई भी बदलाव करने हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है अभी करने का। तो कुछ भी हमें मॉडिफिकेशन चेंजेस करने तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, वो होती है ऑल्टर Alter। टेबल। तो अब देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि मुझे, वैसे तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है बट मैं अब सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लेट से मैंने इस वाले टेबल में, स्टूडेंट टेबल में आर नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया होता, जैसे यहाँ पे प्राइमरी दिखा रहा है, प्राइमरी की नहीं बनाया होता तो मुझे क्या करना पड़ता, लिखता मैं ऑल्टर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद ऐड, इसके बाद बताओ। प्राइमरी बिल्कुल की। जैसे आप वैसे करते हो, हाँ, प्राइमरी की, और ब्रैकेट के अंदर लिख देते जो भी आपका आर एन ओ। ठीक है, और ये बंद कर देते। बट यहाँ पे तो ये ऑलरेडी प्राइमरी की है तो इसे करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, हो सकता है हमें एरर भी दे दे। ठीक है, क्योंकि ये बोलेगा कि आपने मतलब मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइन जैसा कुछ। तो अगर प्राइमरी, यहाँ पे आप देख भी सकते हो जब मैंने डिस्क्राइब किया तो PRI लिखा हुआ आ रहा है की के आगे, इसका मतलब ये प्राइमरी की है। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि जो भी फॉरेन की है उसके आगे MUL लिखा हुआ आ रहा है। बट अगर मुझे SID को फॉरेन की बनाना होता, मैं बनाना भूल गया होता, तो क्या करना पड़ता, तो भी इस ऑल्टर की हेल्प से मैं वो कर सकता था। कैसे? सेम ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड फॉरेन की, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे आपका क्या आपको बनाना है, SID, उसके बाद रेफरेंसेस। अभी SID कौन से टेबल में होगा, सब्जेक्ट, तो हमें मेक श्योर करना है कि वो टेबल एग्जिस्ट कर रही है, अगर नहीं होगी तो एरर आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले वो टेबल हमें बनानी होती है जो जिसका कोई फॉरेन की नहीं होता, सब्जेक्ट, और इसके अंदर भी SID। आप ध्यान से देखो, ये वही कमांड है जो जब क्रिएट कर रहे थे तो आप यूज कर रहे थे। बस आपको ध्यान रखना है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और ऐड आपको करना है। इसे भी मैं करूँगा तो एरर ही आएगा। ठीक है, इसलिए बट आप ये ध्यान में रखना। जैसे में एरर नहीं आया बट इसमें कुछ इफेक्ट भी नहीं किया इसने। प्राइमरी की थोड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है, प्राइमरी की एक से ज़्यादा अलग अलग आप कर दो। देखो प्राइमरी की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस टेबल में। अच्छा, एक फैक्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेबल को आप रिलेशंस भी बोलते हो यहाँ पे, इसीलिए इस पूरे इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को आप RDBMS बोलते हो, रिलेशनल डेटा बेस मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। सॉरी, तो अगर आपको फॉरेन की ऐड करना है तो आप ये यूज़ करोगे, अगर आप भूल गए फॉरेन की ऐड करना तो। और क्या है, अगर हमें कोई कंस्ट्रेंट करना है, किसी को यूनिक बनाना है, यहाँ पे हम किसी को यूनिक बना सकते हैं क्या? किसी टेबल के अंदर कोई भी ऐसा है जो हम यूनिक ना बना पाए। फ़ोन नंबर हमने क्या बोला था,
फोन नंबर को यूनिक किया था क्या? देखते हैं। नहीं सर। मैं देखना डिस्क्राइब नहीं सर, टीचर। फोन नंबर यूनिक क्यों किया होगा? देखो फोन नंबर को मैंने यहाँ पे देखो बनाया था यूनिक, बट लेट से मैं भूल गया होता तो मुझे क्या करना पड़ता? ऑल्टर टेबल